फ्रेंड्स, इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट 12 to 14% से इंक्रीज हो रही है हर साल। इट मीन्स आज अगर आपका हॉस्पिटल बिल 5 लाख का आता है तो वही सेम बिल 5 साल बाद आपको 9.62 lakhs का पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। यस, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट मेडिकल इन्फ्लेशन रेट्स इन एशिया। सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल आपके लाइफ के सेविंग्स को वाइप आउट कर सकता है। इसीलिए इवन बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, गेटिंग अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज mandatory. But I know the question comes, which is the best health insurance policy in India? क्योंकि आए दिन कई सारी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन की स्टोरीज सामने आती हैं। Have a look at this. As per recent government report, financial year 23-24 में over 26,000 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट किए गए बाय इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। But at the same time, 83,493 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स अप्रूव भी किए गए, विच एक्चुअली सेव्ड मिलियंस ऑफ फैमिलीज फ्रॉम अनड्यू फाइनेंशियल प्रेशर। दिस शोज दैट अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअली हेल्प्स पीपल व्हेन इन नीड। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द राइट वन। बट हाउ टू चेक यू हैव द राइट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 2025 to avoid claim rejection? So to help you today, I am going to compare some of the popular health insurance policies in India step by step for selecting the best health insurance plan. Let's get started. So friends, there are two major steps for selecting the best health insurance plan. Step 1. Select the best health insurance company. इस स्टेप में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो क्लेम रिजेक्ट कम करते हैं। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू स्टेप 2, सेलेक्ट द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। यहाँ हम डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या उनमें वो मैंडेटरी फीचर है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, सेलेक्ट the best health insurance company. For this, we need to check 5 parameters. Number 1, claim settlement ratio. इसका मतलब है कि 100 में से कितने क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने पास किए। इसकी वैल्यू जितना हाई हो उतना अच्छा, एंड आइडियली 90% के ऊपर के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को अच्छा माना जाता है, एंड 80% के नीचे वाले कंपनीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अब स्क्रीन पर आप इंडिया के टॉप 23 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के 3-year एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देख रहे हैं। दिस रिपोर्ट इज बाय डिट्टो इंश्योरेंस, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99% न्यू इंडिया एश्योरेंस का। नेक्स्ट हाईएस्ट रेशियो दिख रही है HDFC अर्गो में, फॉलोड बाय SBI, डिजिट, ओरिएंटल इंश्योरेंस, टाटा AIG एक्सेट्रा। एंड सी, सरप्राइजिंगली कुछ बहुत ही पॉपुलर कंपनीज के नेम्स यहाँ आपको लिस्ट के सबसे नीचे नजर आ रही होंगी। बट वेट, सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी नहीं है। सो कुछ भी कंक्लूड करने से पहले लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पैरामीटर, हॉस्पिटल नेटवर्क। तो जितना ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस क्लेम्स कर पाते हैं। अदरवाइज आपको पहले अपने जेब से बिल पे करना पड़ेगा एंड फिर रीएम्बर्समेंट की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, जो कि झंझट वाला प्रोसेस है। तो जिन इंश्योरेंस कंपनीज की एटलीस्ट 95% या अबव क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, उनके नेटवर्क हॉस्पिटल देख लेते हैं, एंड कुछ पॉपुलर कंपनीज भी ऐड कर देते हैं फॉर कंपैरिजन। नोट दैट दिस डेटा इज आल्सो टेकन फ्रॉम डिट्टो इंश्योरेंस। सी, डिट्टो इज एन इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म backed by Zerodha, India's largest stockbroker, so you can understand its reliability. And apart from using all these reports and educational tools on their website, you can also book a free call with Ditto and get spam-free advice from their IRDAI registered advisors for selecting the best health insurance plan as per your personal need and budget. And you know, Ditto also helps in documentation and claim settlements, which is also very important. So you can schedule a free call or chat with Ditto from the link given in the description box. Coming back to this, तो आइडियली 8,000 से ऊपर नेटवर्क हॉस्पिटल्स हो तो अच्छा माना जाता है, एंड 5,000 to 8,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स इज कंसिडर्ड ओके, बट बिलो 5,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स वी शुड ट्राई टू अवॉइड। नाउ वेट, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पहले ये चेक कर लें कि आपके घर के पास जो 4-5 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप अपना इलाज करवाना प्रेफर करेंगे, क्या वो हॉस्पिटल्स आपके सेलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में है या नहीं। नेक्स्ट पैरामीटर है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सी, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1,
नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, मतलब इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेंस कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग बीमारियों के बारे में ना बताना। एंड दूसरा मेजर रीजन फॉर क्लेम रिजेक्शन देखा गया है वेटिंग पीरियड के दौरान क्लेम रेज करना। एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की वेटिंग पीरियड 3 इयर्स है एंड आप 3 साल खत्म होने के पहले ही क्लेम कर रहे हैं तो रिजेक्ट तो होगा ना। अगर किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं तो पहले तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए एंड सेकेंडली लुक फॉर डिजीज स्पेसिफिक पॉलिसी। लाइक हियर यू कैन सी, अगर किसी को कैंसर स्पेसिफिक प्लान ही लेना है तो HDFC अर्गो इंश्योरेंस कंपनी चूज करके फायदा नहीं, because it doesn't offer any cancer specific plan. Instead, in this case, you can go for Care Freedom Plan offered by Care Insurance Company. Similarly, अगर आपको सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, then some companies like HDFC Ergo, Aditya Birla, Care, they all offer separate specific plans for them. But ज्यादातर लोगों को कोई सीरियस प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस नहीं होती है, तो उन लोगों को जो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होते हैं वो लेनी चाहिए, जो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ऑफर करती हैं। अगेन कंफ्यूजन है तो आप डिट्टो से कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। लिंक मैंने एक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैक रिकॉर्ड एंड कस्टमर फीडबैक। सी, पहले तो हमें न्यू कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। आइडियली एनी इंश्योरेंस कंपनी विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 10 years और मोर वुड बी अ गुड बेट। 5 years का ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑल्सो ओके, बट उससे नीचे अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो आप जब बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करने निकलेंगे तो पहले इंश्योरेंस कंपनीज के कस्टमर फीडबैक को भी जरूर चेक कर लें। लाइक हैव अ लुक एट दिस ट्वीट बाय अ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर। He says that as a doctor, he has seen many patients faced a lot of claim rejections who have policies in some of these companies. Now please note, I am not recommending, not advising anything in this video and not saying that you should believe this tweet. ये tweet इनका एक personal feedback है। I am just emphasizing the fact that you should do your research and do read customer feedback also to get a general idea about the insurance companies. कुछ customer ratings, affordability ratings वगैरह आप यहाँ डिट्टो की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। Now finally let's look at the last parameter, operational efficiency. अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत अच्छी क्लेम सेटलमेंट रेशो एंड बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा होगा, बट कुछ चीजें अच्छी हैं इनमें तो कुछ इश्यूज भी हैं। लाइक ज्यादातर देखा गया है कि ये गवर्नमेंट कंपनीज दे आर अ बिट स्लो इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। कभी कभी लोगों को कस्टमर केयर में कनेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है, या फिर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इनका उतना इजी नहीं होता। तो इनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर अच्छे हैं, बट एक बार इन सारी चीजों को भी जरूर कंसिडर करें। इन पांचों पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद यू कैन नाउ डिसाइड which is the best health insurance company in India for you. Overall, in general देखे तो HDFC Ergo, Tata AIG, Bajaj Allianz, etc. ये सब अच्छे नजर आ रहे हैं। So after selecting the best health insurance company, you can move on to step 2 to select the best health insurance plans in India. इसके लिए हम कंपेयर करेंगे 9 पैरामीटर्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पैरामीटर्स को चेक कर लेंगे तो आपके क्लेम्स रिजेक्ट होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो प्लान्स को कंपेयर करने के लिए जो मैंने लिंक दिया है पिन्ड कमेंट पर, उसको क्लिक करें। देन यहाँ डिट्टो इंश्योरेंस की वेबसाइट से सिलेक्ट करें कंपेयर हेल्थ पॉलिसीज। तो स्टेप 1 में पांचों पैरामीटर्स को कंपेयर करके जो इंश्योरेंस कंपनी हमें अच्छी लग रही थी उनमें से मैं रैंडमली 2 कंपनीज के 2 सबसे पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करने वाली हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जरूर याद रखें। सो आई एम कंपेयरिंग HDFC Ergo's Optima Secure एंड नीवा बुपा's Reassure 2.0 टाइटेनियम प्लस। तो चलिए अब इन दोनों हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में 9 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कंपेयर करते हैं। नंबर 1, को पेमेंट। इस क्लॉज का मतलब है कि आपको आपके बिल का कुछ % खुद पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर 20% को पे है तो आपको 5 लाख के बिल में 1 लाख रुपीस खुद पे करना पड़ेगा। सो ऑलवेज गो फॉर नो को पेमेंट। We can see both in HDFC Ergo Optima Secure and Niva Bupa's Reassure Titanium Plus has no co-payment. Number 2, room rent restriction.
फ्रेंड्स, पॉलिसी में अगर रूम रेंट लिमिट है तो उसके साथ काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी जुड़ जाती हैं। इसीलिए बेस्ट है कि आपके पॉलिसी में कोई रूम रेंट की लिमिट ना हो। इन दोनों प्लान्स में एनी रूम लिखा है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 3, डिजीज सब लिमिट। कभी कभी कुछ पॉलिसीज में सब लिमिट होती है। एग्जाम्पल, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस कवर्ड नहीं होंगी या फिर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लाइक 2 लाख तक ही कवर होगा, एक्सेट्रा। सो प्लीज चेक दैट एंड इंश्योर ऑलवेज that there is no disease sublimit. Now see here, Reassure 2.0 में sublimit है on modern treatment procedures. हाँ, but chances of using these are lesser. एंड डिजीज वाइज कोई सबलिमिट नहीं है। ऑल्सो पॉलिसी लेते वक्त डू चेक कोई आईसीयू लिमिट एंड जोनल लिमिट भी ना हो। फोर्थ पैरामीटर, वेटिंग पीरियड। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की वेटिंग पीरियड होती है। लाइक इन दोनों प्लान्स में 3 इयर्स वेटिंग पीरियड है। तो अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है तो सही है, वरना आप एक चीज कर सकते हैं, यू कैन एड ऑन राइडर्स। Like in HDFC Ergo Health Insurance, you can add ABCD Chronic Rider. इससे डे 1 से हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर हो जाती हैं 4 प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की, नेमली एस्थमा, लो और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज टाइप 2. Similarly, Niva Bupa also offers a rider called Disease Management Rider that covers diabetes and hypertension from day 1. Please note, pre-existing diseases के waiting period के अलावा एक और स्पेशल इलनेस वेटिंग पीरियड भी होती है फॉर स्लो ग्रोइंग एलिमेंट्स लाइक कैटरैक्ट, हर्निया. सो डू चेक दैट ऑल्सो फॉर एवरी पॉलिसी. नेक्स्ट पैरामीटर नंबर 5, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. तो हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ दिन पहले से ही आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, लाइक सीटी स्कैन, MRI, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं थाउजेंड्स में, तो ये भी कवर होने चाहिए. तो इसीलिए लुक एट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. लाइक इन दोनों प्लान्स में 60 डेज पहले एंड 180 डेज बाद तक के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं. नंबर 6, नो क्लेम बोनस. सेलेक्ट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दैट ऑफर्स नो क्लेम बोनस. मतलब किसी साल अगर आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेते हो तो आपका कवरेज अमाउंट कुछ स्पेसिफिक परसेंट से बढ़ जाएगा. लाइक नीवा बुपा रीएश्योर टाइटेनियम प्लस ऑफर्स टू कैरी फॉरवर्ड अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड to up to 10x of base cover amount, and HDFC Ergo Optima Secure Plan offers renewal bonus, meaning it is given irrespective of you making the claim, and it has a secure benefit that give you 2x cover from day 1. नेक्स्ट, नंबर 7, रिस्टोरेशन बेनिफिट. एग्जाम्पल से समझते हैं. यू बॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर फैमिली. अब एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाता है एंड आप क्लेम करके इंश्योरेंस कवर यूज कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन बाद कोई दूसरा फैमिली मेंबर भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं. तो अब आप क्या करेंगे? कवर अमाउंट तो यूज हो गया, तो इस केस में रिस्टोरेशन बेनिफिट काम आता है. HDFC Ergo Optima Secure Plan साल में एक बार 100% रिस्टोरेशन ऑफर करता है फॉर एनी इलनेस. मतलब आप एक बार एडमिट हुए, तब आपने क्लेम ले लिया, तब भी दोबारा आपका कवर रिस्टोर कर दिया जाता है 100% फॉर एनी इलनेस. वही नीवा बुपा रीएश्योर में साल में एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिस्टोर कर दिया जाता है, विच इज बेटर. बट वेट, HDFC के केस में आप एक राइडर एड ऑन कर सकते हैं टू अवेल रिस्टोरेशन अनलिमिटेड टाइम्स. नाउ वेट, ये भी चेक करें कि रिस्टोरेशन की वेटिंग पीरियड क्या है, क्योंकि कभी कभी पॉलिसीज एक क्लॉज लगा देती हैं कि मिनिमम 30 डेज या 2 मंथ्स का गैप होना ही चाहिए नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तभी रिस्टोरेशन मिलेगा. सो आइडियली गो फॉर 0 restoration waiting period. Here, both HDFC Optima Secure and Niva Bupa Titanium Plus don't have any restoration waiting period. Number 8, price. सी, ज्यादातर लोग 5 लाख 10 लाख का कवर लेके बैठ जाते हैं, बट मेट्रो सिटीज में इतना इनफ नहीं है. हाई इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ 5 साल के बाद ही ये कवर यूजलेस लगने लगेगा. बट आई नो कई लोग हाई प्रीमियम नहीं दे सकते, तो क्या करें? तो मैं आपको एक इफेक्टिव हैक बताती हूँ सस्ते में 1 करोड़ का कवर लेने का. आप सुपर टॉप अप एड ऑन कर सकते हैं एंड सस्ते में 1 करोड़ का कवर ले सकते हैं. कैसे? एग्जाम्पल, फॉर अ 30-year-old a super top up of 90 lakhs with 10 lakh deductible from base health insurance policy would cost you only 1,000 to 4,000 rupees extra.
So look for plans that offer super top up along with all the 9 comprehensive parameters that I'm discussing today. Finally, the last ninth parameter. Check other parameters जो आपके काफी पैसे सेव कर सकता है. Like consumables included है या नहीं, as it may cover 5 to 10% of your total hospital bill. Check ambulance cover, air ambulance cover, domiciliary hospitalization, coverage of alternate treatments. Like काफी लोग आयुर्वेदा वगैरह प्रेफर करते हैं, so they should make sure that treatments like Ayush treatment is covered. So it's better to have such options. So friends, by comparing two health insurance plans, I have tried to explain 9 important features that you must check to select the best health insurance policies. I also shared कि अगर किसी पॉलिसी में कोई कमी है किसी फीचर में तो आप कैसे उनमें राइडर्स ऐड करके फीचर्स ऐड कर सकते हैं. प्लस आई ऑल्सो शोड यू कैसे आप लो प्रीमियम पे करके सस्ते में 1 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी पा सकते हैं. So I hope you learned something new today. For more such educational content, make sure to subscribe to the channel and click on the bell icon. Reminding once again, selecting the best health insurance policy in India can be confusing. So don't hesitate to schedule a free call with Ditto Insurance and get spam-free advice. Direct link given in description box and pinned comment. Thanks for watching till the end.